मालिक कौन और नौकर कौन। इस कहानी मालिक कौन और नौकर कौन में बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आते हैं। वो दोनों में से कौन मालिक है और कौन नौकर है ये पता लगाना था। दोनों ही मालिक होने का दावा कर रहे थे। बीरबल कैसे पता लगाता है ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति अपना झगड़ा सुलझाने के लिए आते हैं। बादशाह अकबर ने दोनों से कहा कि बताओ तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो। पहले ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास बहुत सारी जमीन भी है, लेकिन ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूँ और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, दौलत और जमीन पर कब्जा कर लिया है। दूसरे ने कहा, जा अपना ये झूठ बोल रहा है, वास्तव में मैं अमीर हूँ और मेरे पास कई एकड़ जमीन है, मेरा व्यापार भी अच्छा है, ये मेरा नौकर है। 5 महीने के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे परदेश जाना पड़ा और उस दौरान मैंने मेरा सारा व्यवसाय और जमीनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी इसको दी थी। मैंने मेरी सारी दौलत इसे संभाल कर रखने के लिए दी थी, किंतु इसके मन में खोट आ गई और इसने मेरी सारी दौलत हड़प ली। कृपया आप इसका न्याय करें। बादशाह अकबर दोनों की पूरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, क्या आप में से कोई इस झगड़े को सुलझा पाएगा? जो भी इस झगड़े को सुलझा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल खड़ा हुआ और उसने कहा, जी मैं इस झगड़े को सुलझा दूंगा। फिर बीरबल दोनों व्यक्तियों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ सकता हूँ, इसलिए चाहकर भी तुम दोनों मुझसे सच छुपा नहीं सकते हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम मुझे सच क्या है वो बता दो। लेकिन ये दोनों ऐसे नहीं मानने वाले थे। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला। बीरबल ने कहा, तुम दोनों मुझे सच नहीं बताने वाले हो। अच्छा ठीक है, अब मैं ही पता लगाता हूँ। ऐसा करो, तुम दोनों अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाओ। मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये पता हूँ। बाद में मैं सबको बता दूंगा कि तुम दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। दोनों अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं। बीरबल अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए ध्यान लगाने का स्वांग करता है। फिर बीरबल ने आंखें खोलकर एक सैनिक से कहा, जाओ और नौकर का गला काट दो। अब सैनिक को समझ में नहीं आ रहा था कि किसका गला काटे, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कौन नौकर है। किंतु बीरबल का आदेश था, इसलिए वो तलवार हाथ में लेकर दोनों व्यक्तियों की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही वो उनके करीब तलवार लेकर पहुंचा कि पहला व्यक्ति उठा और बादशाह के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। वो व्यक्ति बादशाह से माफी मांगते हुए बोला, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है, मैं मालिक नहीं नौकर हूँ। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से कौन मालिक है और कौन नौकर है इसका पता लगा लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। अगर आपको हमारी स्टोरी मालिक कौन और नौकर कौन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।